हे गाइस, अगर आपने हमारे पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। फिर वो तीन लड़के जाने के बाद हमें उइन दिखाया जाता है जो अपना सामान वापस बैग में डाल रहा होता है। जीहू उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो, पर उइन बिना कुछ बोले आगे बढ़ जाता है और जीहू भी उइन के पीछे पीछे चला जाता है और रास्ते में उससे कई सवाल पूछता है, जैसे क्लास टीचर बोल रहे थे कि तुम अपना फोन नहीं उठा रहे और तुम आजकल स्कूल क्यों नहीं आ रहे हो, और तुम्हारे बैग में काफी सारा पेट फूड है, क्या तुम्हारे घर पे पेट्स हैं? पर उइन उसे कुछ नहीं बोलता तो जीहू भी कल मिलते हैं बोल के अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। फिर वो घर पहुंच जाता है और घर पहुंचने के बाद वो बोलता है मिस्टर कैडन मैं घर आ गया, पर कैडन उसे नहीं दिखता और वो तीनों बिल्लियां जीहू के पास आ जाती है और जीहू को लगता है कि कैडन ऊपर होगा और जीहू ऊपर चला जाता है कैडन को ढूंढने के लिए। और जीहू कैडन को ऊपर चप्पा चप्पा छान मार के ढूंढता है पर कैडन उसे नहीं मिलता और फिर जीहू निराश होकर सीढ़ियों से वापस नीचे आ रहा रहता है और जीहू ये सोच के बहुत ज्यादा दुखी रहता है कि कैडन उसे छोड़ के चला गया, वो भी बिना गुड बाय कहे। और जीहू जोर से चिल्ला के बोलता है नहीं, कैडन मुझे बिना गुड बाय कहे चला गया और मैंने उसे कहा था कि जब तक वो ठीक ना हो जाए तब तक वो मेरे साथ रुके। और फिर हमें कैडन दिखाया जाता है जो कि टॉयलेट में रहता है और गुस्से में जीहू की सारी बात सुन रहा रहता है। फिर हम देखते हैं जीहू कैडन से माफी मांग रहा है, ये बोलते हुए कि मुझे लगा कैडन तुम मुझे बिना गुड बाय कहे भाग गए इसलिए मैंने ये सब बोला, मुझे माफ कर दो। कैडन बोलता है इसमें कुछ माफी मांगने जैसा नहीं है, जिसपे जीहू बोलता है क्या तुमने मुझे माफ कर दिया? और जीहू उसे ये बोलता है कि टॉयलेट में तुम जो काम कर रहे थे मैंने उसके लिए तुमको डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया, जिसके ऊपर कैडन चिल्ला के बोलता है चुप रहो। और फिर जीहू बोलता है अरे नहीं नहीं मैं तो बस मजाक कर रहा था। और वो कैडन को बताता है कि उसे बहुत खुशी है कि वो अभी भी उसके साथ है। फिर जीहू और कैडन देखते हैं कि वो अवेकन कैट नींद से जाग गई है। फिर वो अवेकन कैट भी उन दोनों को देखती है और उसे याद आता है कि इन दोनों ने तो मुझे बहुत बुरी तरीके से बारी बारी से धोबी पछाड़ दिया था। और ये सब याद करने के बाद वो बहुत बुरी तरीके से डर जाती है और एक नॉर्मल कैट की तरह हरकतें करने लगती है। फिर जीहू उसे उठा के अपनी गोद में बिठा लेता है और उसे बोलता है कि मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम जाग गई। फिर जीहू कैडन को बोलता है मिस्टर कैडन हमें अभी इसे हॉस्पिटल में लेके जाना चाहिए, जिसको सुन के कैडन बोलता है तुम पगला गए हो क्या? अगर इसने अपना अवेकन वाला रूप हॉस्पिटल में दिखा दिया तो हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। जीहू बोलता है नहीं ये नहीं दिखाएगी, अब ये शांत पड़ चुकी है और आपको भी हॉस्पिटल आना चाहिए हमारे साथ। जिसे सुन के कैडन बोलता है क्या तुम मुझे अपने साथ एनिमल हॉस्पिटल ले जाने वाले हो? जिसपे जीहू बोलता है हाँ प्लीज। कैडन बोलता है मैं नहीं आने वाला। फिर जीहू कुछ सोचता है और फिर उसकी नजर कैट फूड और कैट ट्रीट्स पे पड़ती है। वो बोलता है कि कैट फूड और कैट ट्रीट्स भी खत्म हो रहे हैं, हमें वो भी लेना पड़ेगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि रात के समय जीहू उस अवेकन कैट को अपनी जैकेट में डाल के कैडन के साथ निकल पड़ता है एनिमल हॉस्पिटल के लिए और वहां से उइन भी गुजर रहा था। फिर उसकी नजर जीहू पे पड़ती है और उइन उस अवेकन कैट को देखता है। फिर उसे याद आता है कि तो वही अवेकन कैट है जिसे हम ढूंढ रहे हैं, इसका मतलब क्या ये लोग ट्रैकर हैं? फिर हम देखते हैं जीहू और कैडन एनिमल हॉस्पिटल पहुंच गए रहते हैं। जीहू बोलता है हेलो डॉक्टर। डॉक्टर जीहू को बोलता है कि अब तुम यहाँ क्या लेके आ गए? इस समय तुम हमेशा इस समय ही कुछ ना कुछ लेके आ जाते हो। जीहू डॉक्टर को बताता है कि इसे शायद थोड़ा चोट लगा है, आप इसे देख सकते हो। डॉक्टर बोलता है हाँ इसे यहाँ रख दो, मेरे ख्याल से ये हेल्दी है, इसे शायद थोड़ी चोटें लगी है। फिर डॉक्टर की नज़र चेयर पे बैठे कैडन पे पड़ती है, जिसे देख के डॉक्टर बोलता है ये पहले से भी थोड़ा और मोटा हो गया, इसे वजन घटाने की जरूरत है। और ये सुन के मन में कैडन सोचता है कि मैं इस बुढ़े को एक दिन सच में मार के दफना दूंगा कहीं पे। फिर जीहू की नज़र कुछ जानवरों पे पड़ती है और वो डॉक्टर से पूछता है कि इन सब जानवरों को हुआ क्या है, जिसपे डॉक्टर उसे बताता है कि इन सारे जानवरों को मेरे हॉस्पिटल के आगे किसी ने उनके ट्रीटमेंट के पैसों के साथ छोड़ दिया था और ये सब बुरी तरीके से जख्मी हैं। फिर हमारा सीन उइन पे शिफ्ट होता है जो कि उस प्रोफेसर के लैब में उस समय आया हुआ था। प्रोफेसर उइन से पूछता है तुम इतने समय से कहाँ पे थे? जिसपे उइन बोलता है मैं उन सारे जानवरों को ठिकाने लगा के आ रहा हूँ। प्रोफेसर उइन को बोलता है कि थोड़ा संभल के रहा करो जब भी तुम बाहर जाओ, क्योंकि हमारे पीछे ट्रैकर्स लगे यार, हमें पता नहीं वो हम पे कब नजर रख रहे होंगे। फिर उइन प्रोफेसर को बोलता है प्रोफेसर मेरा एक सवाल है, जिसपे प्रोफेसर उससे पूछता है क्या? उइन पूछता है जिस ट्रैकर को आपने देखा था उसके पास किस तरह की पावर थी? प्रोफेसर बताता है मैंने उसका सुपर स्पीड देखा था, जब वो मेरा एक्सपेरिमेंट लेके जा रहा था मैंने उसकी रोकने की कोशिश की मगर वो पलक झपकाते ही वहां से गायब हो गया। अगली बार मैं उसके लिए पूरी तरीके से रेडी रहूंगा और जैसे ही वो मेरे सामने आएगा मैं उसे खत्म कर दूंगा।
फिर हमारा सीन जीहू के स्कूल में शिफ्ट होता है, जहां आज उइन भी आया हुआ था, जिसे देख के जीहू बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और उइन जब जीहू को देखता है तो उससे प्रोफेसर वाली बात याद आती है कि जिसने भी अवेकन कैट उठाया है उसके पास सुपर स्पीड की पावर है। जीहू उइन को बोलता है तो आखिरकार आज तुम स्कूल आ ही गए, लेकिन उइन उसको कुछ नहीं बोलता। फिर जीहू क्लास में मोबाइल फोन चलाने लगता है, जिसमें वो अपनी 3 बिल्लियों का फोटो और कैडन का फोटो देख के मुस्कुरा रहा रहता है। फिर उइन पीछे से जीहू को देख के मन में सोचता है कि जो ट्रैकर्स रहते हैं वो प्रोफेशनल रहते हैं, तो क्या इसने भी प्रोफेशनल बनने की ट्रेनिंग ली है। फिर हमें जीहू का घर दिखाया जाता है, जहाँ पर कैडन बहुत ज्यादा कमजोर फील कर रहा था। फिर कैडन की नजर उन 3 बिल्लियों पे पड़ती है जो जमीन पे पड़ी हुई थी। उसके बाद कैडन को लगता है कि कोई अपनी पावर यूज कर रहा है उसे पकड़ने के लिए, लेकिन जब वो 3 बिल्लियों के पास जाता है तो उसे पता चलता है कि वो सो रही है। फिर कैडन बोलता है कि क्या इन सब का एक ही काम है, बस दिन भर सोना। उसके बाद कैडन भी खुद बेहोश होकर वहाँ पे गिर जाता है। फिर हमें शाम का समय दिखाया जाता है, जहाँ जीहू अपने घर जा रहा था। फिर उसकी नजर एक बिल्ली पे पड़ती है। फिर जीहू उस बिल्ली के पास जाता है और उससे पूछता है क्या तुम्हें भूख लग रही है, और अपने बैग से एक स्नैक निकाल के उसको खाने के लिए दे देता है। फिर पीछे से उइन आता है और वो जीहू बोलता है, जिसे देखकर जीहू बोलता है मुझे तुम्हें यहाँ देख के बहुत खुशी हुई। उइन उससे पूछता है तुम्हें वो बिल्ली कहाँ से मिली, जिसके ऊपर जीहू बोलता है नहीं, मुझे ये बिल्ली बहुत ज्यादा भूखी लगी इसलिए मैं इसे खाना खिला रहा था। उइन उसे बोलता है नहीं, ये बिल्ली नहीं, वो बिल्ली जो तुम कल रात को अपने जैकेट के अंदर डाल के ले जा रहे थे। और ये सुन के जीहू थोड़ा सा डर जाता है और उसके मन में काफी सारे सवाल चल रहे रहते हैं। और वो उइन से पूछता है तुम ये क्यों पूछ रहे हो। उइन बोलता है कि मुझे ऐसा लगा कि वो मेरी बिल्ली है, जिसे सुन के जीहू से बोलता है तुमने अपनी बिल्ली खो दी, तुम यहीं रुको, मैं उसे यहाँ लेके आता हूँ, तुम इसे चेक करके बताना। जिसे सुन के उइन बोलता है क्या, और जीहू जाते जाते उसे वहीं पे रुकने के लिए बोलता है। फिर उइन ये सब देख के मन में सोचता है कि मुझे नहीं लगता कि जीहू कोई ट्रैकर है, अगर वो ट्रैकर होता तो वो कभी ये बिल्ली मुझे नहीं दिखाने के लिए राजी होता। और फिर जीहू घर पहुंच जाता है और वो बोलता है मैं घर आ गया, जिसे सुन के कैडन उठ जाता है और जीहू उस अवेकन कैट को गोद में उठा लेता है, जिसे देख के कैडन पूछता है जीहू तुम क्या कर रहे हो। जीहू कैडन को बोलता है मुझे लगता है कि मुझे इसका ऑनर मिल गया, इस अवेकन कैट का। जिसे सुन के कैडन बोलता है क्या तुम्हें इसका ऑनर मिल गया, क्या कह रहे हो तुम। और जीहू ये बोल के वहाँ से चला जाता है कि मिस्टर कैडन मैं घर जल्दी आ जाऊंगा। और ये देख के कैडन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और पीछे 3 बिल्लियां भी उठ गई रहती हैं। और जीहू उइन के पास भागते हुए वो बिल्ली लेके आ जाता है। और वो अवेकन कैट जब उइन को देखती है तब उसे याद आ जाता है कि इन लोगों ने मेरे साथ क्या क्या किया था। और फिर वो अवेकन कैट बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाती है और जीहू बहुत ज़्यादा टेंशन में पड़ जाता है और उस अवेकन कैट को शांत कराने लग जाता है। उइन जीहू से अवेकन कैट मांगता है। जीहू उससे बोलता है कि ये तुम्हारी बिल्ली है, जिसपे उइन हाँ में जवाब देता है। जीहू उससे वापस पूछता है इस कैट का बिहेवियर देख के तो नहीं लग रहा कि तुम इसकी ओनर हो, क्या तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। उइन इसे समझाता है कि जल्दी से उसे कैट दे दे, नहीं तो वो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकता है। फिर जीहू उस अवेकन कैट को उइन को देने से मना कर देता है। उसके बाद उइन जीहू के गर्दन पे अपने हाथ से वार कर देता है और उसे बोलता है तुम कुछ घंटों के लिए नींद ले लो। और फिर जीहू वहाँ जमीन पे गिर जाता है और उइन उस अवेकन कैट को उठा के लेके जा ही रहा था, तभी हम देखते हैं कि जीहू खड़ा हो जाता है और उसे बोलता है रुक जाओ। उइन सोचता है कि मैंने तो इसे बहुत जोर से गर्दन पे मारा था, ये खड़ा कैसे हो पाया। जीहू उइन से पूछता है ये सब क्या हो रहा है और तुमने मुझ पे हमला क्यों किया और तुम्हें वो कैट क्यों चाहिए। उइन उससे बोलता है मुझे नहीं पता कि तुम इस बिल्ली को ले जाने में कामयाब कैसे हो गए, लेकिन अच्छा यही रहेगा कि तुम सब भूल जाओ। जीहू उससे पूछता है क्या तुम उस बूढ़े अवेकन आदमी के साथ हो। उइन पीछे मुड़ के बोलता है लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। उसके बाद उइन सोचता है कि इसके पास तो सुपर स्पीड पावर है, इसका मतलब मैं इस पे ऐसा हमला करूं कि इसको रिएक्ट करने का भी मौका न मिले तो शायद ये ढेर हो जाएगा। फिर उइन जीहू पे हमला कर देता है, पर जीहू अपना पावर यूज करके उससे बच जाता है और वहाँ पे एक गड्ढा हो जाता है। फिर हमारा जीहू अपना पावर यूज करके उसके पास बिल्ली लेने आ ही रहा रहता है, तभी उइन उसे बोलता है मैंने तुम्हें पकड़ लिया। उसके बाद उइन उस पे हमला करता है, जिससे जीहू थोड़ा दूर जाके गिरता है। जीहू खुद को संभालता है और वापस अवेकन कैट लेने के लिए पावर यूज करके चल जाता है, पर उइन समझ जाता है और उसे बोलता है फिर से, जिसके बाद उइन जीहू का कॉलर पकड़ के उसे दीवार से टिका के बोलता है कि जीहू तुम क्या हो और किसके लिए काम करते हो। जिसपे जीहू बोलता है किसके लिए काम करता हूँ, क्या मतलब है तुम्हारा।
फिर उइन जीहू को लेके कुछ सोचता है और याद करता है। उसके बाद उइन जीहू को पूछता है कि तुम्हारा मतलब है तुम हमें ट्रैक नहीं कर रहे थे? जिस पे जीहू बोलता है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम क्या बोल रहे हो और मैं भला तुम्हें ट्रैक क्यों करूंगा। फिर उइन जीहू को छोड़ देता है और मन में सोचता है कि जिस तरीके की इसकी हरकतें हैं ये कोई ट्रैकर तो नहीं लगता। और उइन जाते जाते बोलता है यहाँ जो भी कुछ हुआ उसे भूल जाना। और वहाँ पे हमारा जीहू बोलता है कि ये मैंने क्या कर दिया, मैं गधा हूँ। और वो उस अवेकन कैट की यादों को याद कर रहा रहता है। और हम जीहू का घर देखते हैं जहाँ पर कैडन उठ गया रहता है और वो सोचता है कि जीहू अभी तक घर नहीं आया। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था, वो तो अवेकन कैट के ओनर के पास उसको छोड़ने गया है। और कैडन वहाँ से बाहर निकल जाता है। फिर हमारा सीन प्रोफेसर के लैब में शिफ्ट होता है जहाँ पे उइन वो बिल्ली लेके प्रोफेसर के पास आ जाता है, जिसे देख के प्रोफेसर बहुत खुश हो जाता है और बोलता है तुमने कर दिखाया आखिरकार, आज तुम कुछ काम तो आए। और प्रोफेसर उस अवेकन कैट को उठाकर पिंजड़े में बंद कर देता है। प्रोफेसर उससे पूछता है कि ये तुम्हें कहाँ मिला, जिस पे उइन बोलता है ये वही आदमी के पास मुझे मिला जिसके बारे में आपने मुझसे जिक्र किया था। प्रोफेसर बोलता है तो तुमने उसे मार दिया ना, जिसके ऊपर उइन बोलता है कि नहीं, असल में वो अपनी सुपर स्पीड पावर के कारण बचने में कामयाब रहा और भाग गया। जिसे सुन के प्रोफेसर बोलता है कोई बात नहीं, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है आज। और यहाँ हम देखते हैं कि उइन जीहू को बचाने के लिए प्रोफेसर से झूठ बोलता है। चलो सब पहले जैसा हो गया, ये बोल के प्रोफेसर वो लैब से बाहर निकल जाता है। और उइन वहीं पे खड़ा हो के उस अवेकन कैट को घूरे जा रहा था और मन में कुछ सोच रहा था। और फिर हम जीहू को देखते हैं जो कि उइन का पीछा करते करते उसकी लैब के पास आ गया होता है। जीहू बोलता है जब मेरा स्पीड पावर का आखिरी सेकंड बचा था तब मैंने उइन को इधर ही आते हुए देखा था। जीहू मन में सोचता है कि मुझे कैसे भी अवेकन कैट को बचाना पड़ेगा। ये सोच के जीहू आगे चला जाता है। और फिर हम प्रोफेसर को सीढ़ी पे बैठे हुए देखते हैं जो कि जीहू से बोलता है तुम कुछ ढूंढ रहे हो क्या?